कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जिंगयुन ने एक फॉर्चून टेलर के जरिए पता किया कि ट्रू ड्रैगन रॉयल में जाना उसके लिए खतरनाक साबित होगा और इसके पीछे की वजह था टियानलिन। वहीं दूसरी तरफ टियानलिन भी अपने सेक्ट के कोर डिसाइपल्स के साथ उस रॉयल में जाने के लिए प्रिपेयर्ड था। ये रॉयल ठीक 3 महीनों तक ओपन रहेंगी, तो इस पीरियड में इन्हें खुद को महफूज रखते हुए जितना हो सके उतना ट्रेजर हासिल करके बाहर आना था। मगर ये जर्नी टियानलिन के लिए आसान नहीं होने वाली, क्योंकि टियान ही सेक्ट का मास्टर फिंग टियानलिन को खत्म करने के लिए अपने एक डायरेक्ट डिसाइपल को वहां पर लेके आ चुका था। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि ट्रू ड्रैगन रॉयल मैप ओपन हो चुकी है, तो वहाँ मौजूद सभी डिसाइपल फटाफट से उस रॉयल में जाने लगे। वहीं पर स्वॉर्ड गॉड सेक्ट के डिसाइपल्स बस अपनी मास्टर के ऑर्डर का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही मास्टर ने उन्हें जाने का हुक्म दिया, वो सभी लोग तुरंत ही रॉयल की तरफ रवाना हो गए। यहाँ पर मास्टर टियानलिन से कह रहे थे कि तुम्हें काफी ज्यादा केयरफुल रहना होगा, हमारा स्वॉर्ड गॉड सेक्ट किसी भी कीमत पर तुम्हें खोना नहीं चाहता। जो सुनते साथ ही टियानलिन ने अपनी क्यास स्वॉर्ड को समन करते हुए सीधे रॉयल की तरफ रवाना हो गया। उतने में ही टियानलिन ने देखा कि जिंगयुन भी वहाँ पर आ चुकी है। दरअसल जिंगयुन के मास्टर ने उसे यहाँ आने से मना किया था, मगर फिर भी ये बंदी बहुत बड़ी रिस्क उठाते हुए यहाँ पर पहुँच चुकी है। जिसके बाद हमें ट्रू ड्रैगन रॉयल का सीन दिखाया गया, जहाँ पर एक पोर्टल ओपन होते हुए टियानलिन उसमें से बाहर आ चुका था। इस रॉयल में आते ही टियानलिन ने महसूस किया कि यहाँ पर ड्रैगन एनर्जी काफी ज्यादा प्योर और स्ट्रॉन्ग है। ऐसी स्ट्रॉन्ग ड्रैगन एनर्जी आउटसाइड की दुनिया में मिलना ही इम्पॉसिबल था। तो टियानलिन ने डिसाइड किया कि वो इस सुनहरे मौके का फायदा उठाएगा। इस एनर्जी का यूज करते हुए वो अपनी पास्ट लाइफ की सबसे स्पेशल टेक्निक यानी कि एंशिएंट बॉडी रिफाइनमेंट टेक्निक को मास्टर कर सकता था। जिसके बाद हमें टियानलिन के माइंड स्पेस का सीन दिखाया गया, जहाँ पर टियानलिन कल्टीवेशन में बैठा हुआ था। एक हेवनली वॉइस उसे बता रही थी कि डीमन गॉड आर्ट एक किंग लेवल की टेक्निक है। इस डीमन गॉड आर्ट टेक्निक का यूज करते हुए तुम स्पिरिचुअल बीस्ट के ब्लड को डिमोनिक पावर्स में बदल सकते हो। अगर वो डिमोनिक पावर्स तुम्हारी बॉडी में समा गई तो इससे तुम्हारी बॉडी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। इनफैक्ट तुम्हारी बॉडी एक डिमोनिक बीस्ट जैसी पावरफुल बनेगी। जितने हायर लेवल के बीस्ट को तुम रिफाइन करोगे, उतनी ही तुम्हारी फिजिकल पावर स्ट्रॉन्ग बनेगी। साथ ही साथ वो हेवनली वॉइस टियानलिन को बता रही थी कि अगर तुमने इस डीमन गॉड आर्ट को उसके पिक तक मास्टर कर लिया, तो फिर तुम बड़ी आसानी के साथ डीमन गॉड का भी मुकाबला कर पाओगे। यहाँ पर टियानलिन को काफी सारे डिमोनिक बीस्ट के विजन्स नजर आ रहे थे। साथ ही साथ हम देख पाते हैं कि उस रॉयल में मौजूद ड्रैगन एनर्जी बड़ी तेजी के साथ टियानलिन की बॉडी के साथ मर्ज हो रही, और फिर वहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी का एक जोरदार ब्लास्ट हो गया। साथ ही साथ टियानलिन की डिवाइन पावर भी उसकी बॉडी से रिलीज हो रही थी, जिसे वहाँ से थोड़ी दूरी पर मौजूद एक ड्रैगन ने सेंस कर लिया। वो तो अचानक से ही बौखला गया था। साथ ही साथ वहाँ पर अपनी बहुत ही तेज साउंड वेव को रिलीज करने लगा। ऐसा लग रहा था कि मानो ये टियानलिन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ओपोनेंट होगा। वहीं दूसरी तरफ टियानलिन अभी भी डीमन गॉड आर्ट को प्रैक्टिस करने में लगा हुआ था। वैसे तो इस दुनिया में तरह तरह के डिमोनिक बीस्ट थे, लेकिन इन सभी डिमोनिक बीस्ट के राजा थे ड्रैगन्स। और इसी वजह से जब टियानलिन ने यहाँ के ड्रैगन ब्लड एनर्जी का यूज अपनी कल्टीवेशन में किया, तो उसे काफी अच्छे से रिजल्ट मिले। इस ड्रैगन एनर्जी का यूज करते हुए सिर्फ आधे दिन के अंदर ही टियानलिन ने डीमन गॉड आर्ट के सारे बेसिक सीख लिए थे। उसने इस टेक्निक के बेसिक को तो काफी अच्छे से मास्टर किया था, लेकिन इस डीमन गॉड आर्ट के हायर लेवल को अचीव करने के लिए टियानलिन को और ज्यादा मेहनत करनी होगी। यहाँ पर टियानलिन ने नोटिस किया कि उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ अब काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। उसकी फिजिकल बॉडी इतनी स्ट्रांग तो बन चुकी थी कि वो एक स्पिरिट सी रॉयल के कल्टीवेटर का मुकाबला कर पाए। और जैसे कि हमें पता है टियानलिन के पास स्वॉर्ड किंग बॉडी थी। अगर इस डीमन गॉड आर्ट के बेसिक को उस बॉडी के साथ मर्ज कर दे, तो वो बड़ी आसानी के साथ ट्रू ओरिजिन रॉयल के बंदे का मुकाबला कर पाएगा। और इस सबसे टियानलिन काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि उसे पता है कि इस रॉयल में उसे तगड़े दुश्मनों का मुकाबला करना होगा, और वो फिलहाल इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। साथ ही टियानलिन को पता था कि कोई चुपके से उस पर नजर रखे हैं, इसलिए टियानलिन कह रहा था कि मेरे ख्याल से अब तुम्हें बाहर आना पड़ेगा। मैं जानता हूँ कि तुम काफी देर से मुझे देख रहे हो। जो सुनते साथ ही एक बंदी तुरंत ही उसके सामने आ गई। ये कोई और नहीं बल्कि जिंगयुन थी। वो टियानलिन से कहती है कि उस दिन तुमने मुझे नहाते हुए देख लिया था, तब मैंने तो तुम्हें कुछ नहीं बोला, लेकिन तुम तो यहाँ पर फुल कपड़ों में हो, लेकिन फिर भी मुझे देखने नहीं दे रहे। तो टियानलिन उसकी बातों को इग्नोर करते हुए पूछने लगा
कि बताए मिस जिंग, आपका यहाँ पर आना कैसे हुआ? तो जिंगयुन उसे अपनी नजाकत भरी अदाएं दिखाते हुए कहने लगी कि मैं तो यहाँ बस तुमसे एक फेवर मांगने आई हूँ। जैसा कि तुम्हें पता ही होगा ये ड्रैगन रॉयल काफी ज्यादा खतरनाक है, तो मैं इसमें तुम्हारे साथ ट्रैवल करना चाहती हूँ। अब यहाँ पर टियानलिन एकदम खामोश था। जिंगयुन ने उसे बता दिया कि पास में उसके सेक्ट के 10 लोग यहाँ पर आए थे, लेकिन उनमें से कोई भी जिंदा वापस नहीं जा पाया। वो पावरफुल जीनियस बड़ी मिस्टीरियस तरीके से इस रॉयल में मारे गए और इसी के चलते मेरे फादर ने डिसाइड किया कि इस बार वो ड्रैगन रॉयल में किसी को नहीं भेजेंगे। जो सुनते साथ ही टियानलिन थोड़ा सा कंफ्यूज होकर उससे पूछता है कि फिर आप यहाँ पर क्यों आई हो? तो जिंगयुन तुरंत ही उसके करीब जाते हुए उसे बताने लगी कि मैं तो बस तुम्हारी वजह से यहाँ आई हूँ। दरअसल मैंने यहाँ आने से पहले एक फॉर्चून टेलर से भी बात की थी ताकि मैं यहाँ की सिचुएशन का पहले से ही अंदाजा लगा सकूं, और उसने मुझे बताया कि ड्रैगन रॉयल की जर्नी में मेरा एक लकी स्टार से इनकाउंटर होगा। वो टियानलिन के फेस को छूते हुए कहने लगी कि वो लकी स्टार तुम हो। उस भविष्यवाणी के मुताबिक मैं कई सारे खतरों का सामना करूंगी, लेकिन फिर तुम वहाँ आकर मेरी जान बचा लोगे। उतने में ही एक बैड डीमन जिंगयुन पर अटैक करने के लिए पहुंच चुकी थी, मगर टियानलिन ने तुरंत ही उसे अपने हाथ में ही दबोचते हुए डिस्ट्रॉय कर दिया। जो देख जिंगयुन कह रही थी, अरे वाह मेरा अंदाजा तो बिल्कुल सही था, तुम ही मेरे लकी स्टार हो। तो टियानलिन उसे बताने लगा कि जहाँ तक मुझे पता है इस कॉन्टिनेंट के सभी फॉर्चून टेलर को एक मिस्टीरियस फोर्स कंट्रोल करती है। इनफैक्ट इस दुनिया में फॉर्चून टेलर से मिलना ही इम्पॉसिबल है। हमारे जैसे ऑर्डिनरी लोग तो कभी उन्हें देख भी नहीं पाते, इसलिए मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिस फॉर्चून टेलर से तुमने बात की थी वो एक फ्रॉड होगा। तो जिंगयुन कहने लगी कि वाकई वो बंदा एक फ्रॉड हो सकता है, जिस पर टियानलिन कह रहा था कि मैंने तो बस अपना अंदाजा बताया, अब इस पर भरोसा करना है या नहीं ये तुम खुद डिसाइड कर लेना। और रही बात एक साथ ट्रैवल करने की, तो मैं इसके लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। जब भी तुम्हें जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हारी मदद करूंगा, और ये सब मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसके पीछे वजह है मेरी सीनियर शिटोंग। आप मेरी सीनियर शिटोंग की काफी अच्छी दोस्त हो और पिछली बार आपने मेरी मदद भी की थी, और उसी वजह से मैं बस आपका वो फेवर लौटाना चाहता हूँ। जिस पर जिंगयुन शर्माते हुए कहने लगी कि तुम ऐसा दिखाते हो कि तुम्हें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारे एक्शंस तो कुछ और ही बयान कर रही। जिसके बाद तुरंत ही टियानलिन के साथ रवाना हो गई। अब यहाँ से आगे का सफर ये दोनों एक साथ पूरा करेंगे। सो अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें एक एंशिएंट प्लेटफॉर्म दिखाया गया। यहाँ पर हम जिंगयुन के उसी फॉर्चून टेलर को देख पाते हैं जिसने टियानलिन का विजन देखा था। यहाँ पर वो अपनी मैजिकल पावर्स का यूज करते हुए 4 क्रिस्टल्स को वहाँ मौजूद डायस पर सेटअप कर देता है। उन क्रिस्टल के वहाँ पर सेटअप होते ही एक फॉर्मेशन क्रिएट होने लगा। मुझे ऐसा लगता है कि कोई एंशिएंट टेलीपोर्टेशन एरी होगी। साथ ही साथ वो मास्टर बुरी तरह से घायल था। वो कह रहा था कि उस एंशिएंट सीक्रेट को जानने के लिए मैंने अपने 50 सालों का लाइफ स्पैन खो दिया। मैं तो बस उम्मीद करूंगा कि मेरी हेवनली बुक ऑफ स्पिरिट ने मुझे गलत बंदे का विजन ना दिखाया हो, वरना मुझे एक भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इतना कहते साथ ही वो बंदा वहाँ से कहीं और टेलीपोर्ट हो गया। इधर जिंगयुन और टियानलिन ने मिलकर एक डिमोनिक बीस्ट को मार दिया था। साथ ही उसी जगह पर उन्हें एक सेलेस्टियल रेड फ्लावर मिल जाता है। जिंगयुन बता रही थी कि ये फ्लावर काफी ज्यादा यूनिक है, लेकिन अफसोस यहाँ पर बस एक ही फ्लावर है, अगर 2 होते तो मजा आ जाता। तो टियानलिन कहता है कि सेलेस्टियल रेड फ्लावर आप रख लो, और वहीं पर वो मिस्टिक ग्रेड का डिमोनिक बीस्ट मेरा होगा। जो सुनते साथ ही जिंगयुन उसके साथ फ्लर्ट करते हुए कहने लगे कि ठीक है मैं तुम्हारी बात मान जाती हूँ, लेकिन इस रेड सेलेस्टियल फ्लावर को उठाने से पहले मुझे इसकी एज बढ़ानी होगी। एज जितना ज्यादा मैच्योर हो जाए मेरे लिए उतना ही बेहतर है। यहाँ पर जिंगयुन अपनी मैजिकल पावर का यूज करते हुए उस रेड सेलेस्टियल फ्लावर की एज बढ़ाने लगी। वहीं पर टियानलिन अपनी पावर्स का यूज करते हुए इस डिमोनिक बीस्ट की बॉडी को डिस्ट्रॉय कर चुका। यहाँ पर उस डिमोनिक बीस्ट का ब्लड एसेंस कलेक्ट कर रहा था। अगर उसे अपने डीमन गॉड आर्ट को काफी अच्छे से मास्टर करना है तो उसके लिए टियानलिन को हाई ग्रेड के डिमोनिक बीस्ट के ब्लड की जरूरत पड़ेगी। यानी कि जितना ज्यादा वो डिमोनिक बीस्ट का ब्लड कलेक्ट कर पाएगा उतनी ही तेजी के साथ डीमन गॉड आर्ट के पिक पर पहुंच सकता है। मगर टियानलिन जानता है कि ये इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि हाई ग्रेड के डिमोनिक बीस्ट को ढूंढना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। अब टियानलिन इसी बारे में सोच रहा था कि तभी उसे एक हाई ग्रेड के डिमोनिक बीस्ट की ऑरा महसूस हुई, और तभी ये लोग देखते हैं कि एक बंदी अपने डिमोनिक बीस्ट पर सवार होकर सीधे उन्हीं की तरफ आगे बढ़ रही है। वो उन्हें बता रही थी कि जल्दी से मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं तो अपना स्पीड कम नहीं करने वाली, अगर रास्ते में आए तो मारे जाओगे। उस लड़की का कॉस्ट्यूम और उसका बीस्ट देखकर ही टियानलिन समझ गया कि ये तो 10,000 बीस्ट गेट की डिसाइपल है। यहाँ पर उस लड़की ने जानबूझकर इन लोगों पर छलांग लगा दी थी, जो देखते साथ ही जिंगयुन तुरंत ही अपने ब्रेसलेट से उस पर वार कर देती है। जिंगयुन की शुरिकन वेपन के एक ही वार में वो बंदी सीधा नीचे पटक गई
थी। अपने बीस्ट को घायल होता हुआ देखकर वो बंदी काफी ज्यादा भड़क गई और जिंगियन से पूछ रही थी कि मेरे बीस्ट कंपेनियन पर वार करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? शायद तुम्हें अपनी जिंदगी से जरा भी लगाव नहीं। इतना कहते साथ ही उस बंदी ने अपने डिवाइन विप का यूज करते हुए जिंगियन पर अटैक कर दिया। हालांकि जिंगियन अपनी शुरिकन ब्लेड का यूज करते हुए उस बंदी की चाबुक को उसी में लपेट चुकी। ये दोनों लड़कियां अपनी अपनी साइड से पूरी ताकत लगा रही थी। साथ ही हमें ये भी पता चला कि जिंगियन इस बंदी को ऑलरेडी जानती है। वो कह रही थी जीलिंग तुम तो बेवजह ही हमसे पंगे ले रही हो। यहाँ पर इतना सारा रास्ता पड़ा है लेकिन तुमने जानबूझकर हम ही पर छलांग लगा दी। मेरे ख्याल से तुम हमें क्रश करना चाहती थी। अरे अब जबकि हम तुम्हें रोक रहे हैं तो तुम हम ही को ब्लेम कर रही। ये तो सरासर नाइंसाफी होगी। जिसके बाद जिंगियन अपनी शुरिकन ब्लेड को वापस से समन करते हुए इस बंदी के विप को आजाद कर देती है। वो बंदी उससे कह रही थी कि तुमने मेरे लेपर्ड बीस्ट को बुरी तरह से घायल कर दिया। अब इसका बदला तो मैं तुमसे जरूर लूंगी। मैंने तो तुम्हें सबक सिखाना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है वरना तुम मुझे कमजोर समझोगी। इतना कहते साथ ही जिलिंग वहाँ पर अपनी एक विसल बजाने लगी। दरअसल ये 10,000 बीस्ट गेट के लोगों का समनिंग सिग्नल था जिससे काफी स्ट्रॉन्ग साउंड वेव रिलीज होने लगी। जो देखते साथ ही जिंगियन टियानलिन को बताने लगी कि अब हमने तैयार हो जाना चाहिए क्योंकि इस आसपास के इलाके में जितने भी 10,000 बीस्ट गेट फैक्शन के लोग हैं वो इस सिग्नल को देखकर यहाँ पर जरूर आएंगे। और यहाँ पर जिंगियन का अंदाजा पूरी तरह से सही था क्योंकि देखते ही देखते वहाँ पर कई सारे डिसाइपल अपने बीस्ट पर सवार होकर पहुंच चुके थे। इनफैक्ट उन्होंने चारों ओर से टियानलिन और जिंगियन को घेर लिया। उसमें से एक बंदा जीलिंग से पूछता है कि बताओ सीनियर आपने हमें यहाँ पर समन क्यों किया है? जिस पर जीलिंग बता रही थी कि इस बंदी ने मुझे ऑफेंड किया। इतना ही नहीं इसने मेरे लेपर्ड को भी बुरी तरह से घायल किया है। तो मैं चाहती हूँ कि तुम सभी लोग मिलकर इसे सबक सिखाओ। जो सुनते साथ ही वो बंदा अपने दोस्तों को हुक्म देता है कि चलो जल्दी से इस लड़की को कैप्चर करो। इसे क्या सजा देनी है ये तो हमारी सीनियर ही डिसाइड करेगी। जो सुनते साथ ही जिंगियन अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहने लगी कि टियानलिन तुम यहाँ से चले जाओ। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम इस मसले में फंसो। जिस पर टियानलिन कह रहा था कि भला मैं यहाँ से क्यों जाऊँगा। अब उसकी बातें सुनकर वो लोग कह रहे थे कि शायद इस बंदे को हीरो बनने का ज्यादा शौक है लेकिन लड़के हीरो बनने के चक्कर में कहीं तुम्हारी जान न चली जाए। अगर तुम इस लड़की को बचा नहीं पाए तो समझ लो इसके साथ तुम भी मारे जाओगे। इसीलिए अभी भी वक्त है जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। जिस पर टियानलिन कह रहा था कि मैंने सुना है तुम्हारा 10,000 बीस्ट गेट फैक्शन एक मेजर पावर है। तुम लोग बेवजह किसी के साथ फाइट नहीं करते और अगर यहाँ पर तुम्हें फाइट करनी है तो तुम्हें इसकी वजह बतानी होगी। यो बेवजह फाइट करना मुझे तो जरा भी पसंद नहीं। जो सुनते साथ ही वो बंदा जोर जोर से हंसने लगा। वो कह रहा था लड़के शायद तुम इस कल्टीवेशन की दुनिया में नए आए हो। यहाँ पर जो पावरफुल है जिसके हाथों में दम है उसे किसी वजह की जरूरत नहीं पड़ती। वो लोग तो विदाउट रीजन किसी के साथ भी फाइट कर सकते हैं। चलो रे जल्दी जाकर इस पर अटैक करो। जो सुनते साथ ही उस बंदे के चमचे तुरंत ही टियानलिन पर हमला करने के लिए रवाना हो गए। इधर टियानलिन भी अपनी कियोस सोर्ड को समन करते हुए कह रहा था कि चलो तुमने अब पावर्स का जिक्र किया ही है तो क्यों ना मैं तुम्हें अपनी एबिलिटी दिखाऊं। जिसके बाद टियानलिन उसके चमचों के हर एक अटैक को डॉज करते हुए उल्टा उनकी ही धुलाई करने लगा। यहाँ पर टियानलिन एकदम आसानी से इन सभी को मार सकता है लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो तो बस इन लोगों को सबक सिखाना चाहता था ताकि ये आइंदा से किसी और को हल्के में ना ले। साथ ही यहाँ पर वो बंदे टियानलिन की स्पीड देखकर काफी ज्यादा हैरान थे। अपने साथियों को यूं घायल होता हुआ देखकर वो बंदा टियानलिन पर काफी ज्यादा भड़क गया। इसलिए वो एकदम से बड़ी छलांग लगाते हुए सीधे टियानलिन के साथ भिड़ जाता है। यहाँ पर टियानलिन ने उसके अटैक को अपनी सोर्ड से काउंटर करते हुए उसे पीछे पुश कर दिया मगर वो बंदा अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था। वो बंदा दोबारा से अपनी सोर्ड लेकर टियानलिन पर हमला करने के लिए आ चुका था। जो देखते साथ ही टियानलिन सीधे जाकर उसके हाथ पर कट लगाता है जिसके चलते उस बंदे के हाथ से उसकी तलवार छूट गई और फिर टियानलिन ने अपनी सोर्ड के हैंडल के एक ही फटके में उसे नीचे गिरा दिया। वो बंदा तो टियानलिन की पावर को देखकर ही काफी ज्यादा हैरान था। वो समझ गया कि उसकी जिंदगी तो टियानलिन के हाथ में है लेकिन टियानलिन ने एक जोरदार लात जड़ते हुए उसे काफी दूर पुश कर दिया। यहाँ पर जीलिंग तो अपने साथियों की ऐसी हालत देखकर सीधा सदमे में चली गई। उसने तो कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि उसके साथियों को हराना इतना ज्यादा आसान होगा। और अब इससे पहले कि वो बंदी वहाँ से भाग पाए टियानलिन ने
सीधे जाकर उसे चोक करना शुरू कर दिया। होश तो टेक्निकली जीलिंग का हलक टियानलिन के हाथ में था, मगर फिर भी ये बंदी उससे कह रही थी कि मुझे छोड़ दे वरना मैं तुझे खत्म कर दूंगी, मुझे जाने दे वरना मैं तेरे टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगी। इतना कहती साथ ही वो टियानलिन के हाथों पर अपने छोटे छोटे पंचे से अटैक करने लगी। ये सब देखकर ऐसा फील हो रहा था कि मानो टियानलिन को इस बंदी को तड़पाने में मजा आ रहा है, इसलिए वो ना ही उसे खत्म कर रहा था और ना ही उसे छोड़ रहा था। उतने में ही जीलिंग के जूनियर डिसाइपल टियानलिन के सामने भीख मांगने लगे। वो कह रही थी कि प्लीज आप हमारे सीनियर पर थोड़ा सा रहम दिखाएं। हम जानते हैं हमारे सीनियर ने आपके साथ बदतमीजी की, लेकिन आप अपना दिल बड़ा करके उसे माफ कर दीजिए। जिस पर टियानलिन कह रहा था तुम्हारे सीनियर को जिंदा छोड़ना, ना मुझे तो नहीं लगता कि वो पॉसिबल है, लेकिन अगर तुम अपने सीनियर की एक सही कीमत अदा करो तो शायद मैं इसे जिंदा छोड़ सकता हूँ। तो वो लोग तुरंत ही टियानलिन से पूछने लगे कि सीनियर बताएं आपको क्या चाहिए और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी ख्वाहिशों को पूरा किया जाए। तो टियानलिन ने उन्हें बता दिया कि मुझे तुम सबके स्पिरिचुअल बीस्ट चाहिए। दरअसल मैं काफी देर से इस राल में भटक रहा हूँ और यहाँ पर खाने की अच्छी चीज ना होने की वजह से मेरे मुंह की टेस्ट तो पूरी तरह से बिगड़ गई। अगर तुम्हारे स्पिरिचुअल बीस्ट को भून कर खाया जाए तो मजा ही आ जाएगा। मैं तो इन्हें अच्छे से मिर्च मसाला लगाकर रोस्ट करके खाना चाहता हूँ। ये सब सुनकर उन बंदों को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वहीं पर जिंगयुन टियानलिन का एक कूल एटीट्यूड देखकर उस पर पूरी तरह से फिदा हो गई। वो दिल ही दिल में कहने लगी कि हाय ऐसा कूल बंदा पता नहीं मुझे क्यों नहीं मिलता। यहाँ पर वो डिसाइपल अपने स्पिरिचुअल बीस्ट को गिव अप तो नहीं करना चाहते थे, लेकिन टियानलिन के सामने उनकी एक न चली, इसलिए वो लोग तुरंत ही अपने पावर्स का यूज करते हुए स्पिरिचुअल बीस्ट के साथ उनका जो सोल कॉन्ट्रैक्ट था उसे ब्रेक कर देते हैं। साथ ही वो टियानलिन से कह रही थी कि अब आप अपनी आंखों से देख लीजिए, हमारा इन स्पिरिचुअल बीस्ट के साथ कोई कनेक्शन नहीं। जो सुनते साथ ही टियानलिन ने जीलिंग को पेड़ पर दे मारा। यहाँ पर टियानलिन ने तुरंत ही अपनी सोड को रेज किया, जो देख वो डिसाइपल काफी ज्यादा पैनिक हो गई। उन्हें ऐसा लग रहा था कि टियानलिन उनकी सीनियर को मार देगा, मगर टियानलिन ने तो अपनी सोड को बड़े ही अमेजिंग तरीके से ड्राइव करते हुए उन स्पिरिचुअल बीस्ट को काटना शुरू कर दिया। बस पलक झपकने से पहले वो सभी बीस्ट मारे जा चुके थे। साथ ही टियानलिन अपनी कियास सोड उस बंदी की तरफ पॉइंट करते हुए कहने लगा कि सिर्फ 3 ब्रीदिंग होने से पहला ही तुम्हें यहाँ से जाना होगा। अगर तुम एक पल भी यहाँ पर एक्स्ट्रा रुक गई तो मारी जाओगी। जो सुनते साथ ही जीलिंग के जूनियर से एक ही सेकंड में वहाँ आकर उसे गायब कर देते हैं ताकि वो टियानलिन के कहर से बच पाए। अब उन लोगों की वहाँ से दफा होती ही जिंगयुन टियानलिन के पास पहुँच गई। वो उससे कह रही थी कि तुम मुझे अकेला छोड़कर जा सकते थे, तो बताओ फिर तुमने मेरी मदद क्यों की? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स आ चुकी हो? ऐसा पॉसिबल है क्योंकि मैं काफी ज्यादा खूबसूरत हूँ। जिस पर टियानलिन कह रहा था सीनियर आप तो मुझे गलत समझ बैठी, मेरे दिल में आपको लेकर कोई जज्बात नहीं। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको महफूज रखूंगा, तो मैं बस अपने उस वादे को निभा रहा हूँ। उतने में ही टियानलिन देखता है कि जीलिंग का पैंथर वहाँ से भागने की फिराक में है, मगर टियानलिन ने एक ही सेकंड में उसका भी काम तमाम कर दिया। इधर जिंगयुन कह रही थी अरे यार ये बंदा तो जरा भी रोमांटिक नहीं है, मुझे लगा था कि ये भी मेरे साथ फ्लर्ट करेगा, मगर ये तो एक नंबर का बेवकूफ निकला। जिसके बाद वो टियानलिन के पास जाते हुए कहने लगी कि भले इस बार तुमने मुझे प्रोटेक्ट किया, लेकिन हमारे लिए मुसीबतें ऑलरेडी बढ़ चुकी हैं। जिस पर टियानलिन कह रहा था कि मुझे समझ नहीं आ रहा आप कौन सी मुसीबत की बात कर रही हो। तो जिंगयुन उसे बताने लगी कि अभी तुमने थोड़ी देर पहले जिन डिसाइपल्स को डरा के भगा दिया था, दरअसल वो 10,000 बीस्ट गेट के डिसाइपल्स हैं, और मैंने सुना था कि उसी सेक्ट का जी कुआन भी इस ड्रैगन रॉयल में पहुंच चुका है। उसे तो इस दुनिया का उभरता हुआ सितारा भी कहा जाता क्योंकि वो यहाँ का जीनियस है। और अब जबकि हमने उसके जूनियर्स को बुली किया वो जरूर से हमारे पीछे आएगा। और सच बता रही हूँ अगर ऐसा हुआ तो फिर हम दोनों मिलकर भी उसे हैंडल नहीं कर सकते। यहाँ पर टियानलिन उन बीस्ट की कोर्स को हासिल करते हुए जिंगयुन की बातों को काफी केयरफुली सुन रहा था, और फिर वो एकदम रिलैक्स होकर कहने लगा अच्छा ऐसी बात है क्या, खैर जो होगा वो देखा जाएगा। उसका एटीट्यूड देखकर जिंगयुन उससे कहने लगी कि तुम मेरी बातों को जरा भी सीरियसली नहीं ले रहे, अगर मेरी सलाह मानो तो जी कुआन को हल्के में लेने की गलती मत करना। उस बंदे ने बीस्ट किंग की बॉडी को पजेस किया है, अगर वो अपनी डिमोनिक बीस्ट किंग की बॉडी में एक लेवल भी ब्रेक थ्रू कर गया फिर तो उसके पास हाई लेवल के डिमोनिक बीस्ट को समन करने की पावर आ जाएगी, जिनका वो जंग में इस्तेमाल कर सकता। फिर तो पावरफुल से पावरफुल जीनियस भी उसका मुकाबला करने से कतरा जाएगा। यहाँ पर टियानलिन हाई लेवल के डिमोनिक बीस्ट का जिक्र सुनते ही थोड़ा सा क्यूरियस हो गया। उसे भी ऐसी डिमोनिक बीस्ट की कोर्स की तलाश थी। अगर टियानलिन को हाई लेवल के डिमोनिक बीस्ट की कोर मिल जाए तो वो अपनी डीमन गॉड आर्ट टेक्निक को हायर लेवल तक पहुँचा सकता था। इसलिए जिंगयुन को बताने लगा कि मैं तो इस जी कुआन से मिलने के लिए काफी ज्यादा बेताब हूँ। और उसकी बातें सुनकर जिंगयुन को टेंशन आने लगा। वो कह रही थी टियानलिन शायद तुमने मेरी बातों को केयरफुली
नहीं सुना। वो बंदा बिल्कुल भी पंगे लेने के लायक नहीं है। क्या तुम भूल गए? मैंने तुम्हें बताया था ना, तुम मेरे लकी स्टार हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मुझे भी ग्रहण लग जाएगा। मुझे तो सोच के डर लग रहा है कि तुम्हारे बिना मैं क्या करूँगी। अब ये लोग एक ऐसे लोकेशन पर पहुँच चुके थे जो कि पूरी तरह से वीरान है। वहाँ की घास में जरा भी जान नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि मानो उनमें से किसी ने लाइफ फोर्स निकाल ली हो। और उतने में टियानलिन ने अपने परसेप्चुअल विजन का यूज करते हुए इस ग्रास को ट्रेस किया जो कि इस बंजर इलाके के लिए जिम्मेदार थी। इसलिए वो जिंग्युन को लेकर तुरंत ही उस ग्रास के पास पहुंच गया। उस स्पिरिचुअल हर्ब को देखकर तो जिंग्युन के होश उड़ गए। वो टियानलिन को बता रही थी कि अरे बाप रे, ये तो लाइफ एक्सटेंडिंग ग्रास है। अगर इसे कंज्यूम किया जाए तो किसी की भी उम्र 10 सालों तक लंबी हो जाएगी। तो टियानलिन उस पर अपना रौब झाड़ते हुए कहने लगा कि हाँ, ये लाइफ एक्सटेंडिंग ग्रास है और ये मुझे चाहिए। तो जिंग्युन कह रही थी कोई बात नहीं, हड़प लो। दरअसल टियानलिन इस लाइफ एक्सटेंडिंग ग्रास को अपने किसी एल्डर को देना चाहता था, इस उम्मीद में कि इस ग्रास को हासिल करने के बाद उस एल्डर की उम्र बढ़ जाएगी और फिर वो ब्रेक थ्रू भी कर सकते हैं। अब वो शख्स कौन है इसके बारे में हमें फिलहाल तो बताया नहीं गया, लेकिन मेरे ख्याल से वो टियानलिन के मास्टर हो सकते हैं। अब इससे पहले कि टियानलिन उस ग्रास को हासिल कर पाए, वहाँ पर 3 डिसाइपल पहुँच गए। उसमें से एक बंदा अपने दोस्तों को काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर बता रहा था कि देखो तो हमें लाइफ एक्सटेंडिंग ग्रास मिली है। तभी उसका दोस्त उसे बताने लगा, भाई इतनी जल्दी खुशियाँ मत मना, देख तेरे सामने कौन है। तो टियानलिन को देखते ही उन तीनों ने अपने वेपन समन कर लिए। वहीं पर टियानलिन भी कियोस स्वॉर्ड लेकर तैयार था, मगर इससे पहले कि टियानलिन उन लोगों पर एक्शन ले पाए, जिंग्युन बीच में आ जाती है। वो तुरंत ही जोश में आकर अपने हाथ पांव चटकाते हुए टियानलिन को बताने लगी कि ये वाला मसला मैं हैंडल करूंगी। जो देखो तीनों बंदे भी फाइट के लिए तैयार हो गए। वो कह रहे थे कि हम शुआनियन स्वॉर्ड सेक्ट के लोग हैं, हम वो फालतू लोग नहीं जिन्हें तुम आसानी से डरा पाओ। यहाँ पर जिंग्युन ने बड़ी तेजी के साथ अपनी स्पिरिचुअल आरा को रिलीज किया, जो कि इतनी ज्यादा स्ट्रांग थी कि वो तीनों भी थोड़ा सा पैनिक हो गए। वेल यहाँ पर इन तीनों को लग रहा था कि अब ये बंदे अपने वेपन को समन करके हमारी धुलाई करेगी, लेकिन जिंग्युन ने तो कुछ अलग ही किया। उसने 3 स्टोरेज बैग को समन कर लिया था जिसमें 300 स्पिरिचुअल स्टोन्स मौजूद हैं। वो कहती है कि मेरे ख्याल से इस लाइफ एक्सटेंडिंग ग्रास के बदले इतनी कीमत काफी हो जाएगी। जो सुनते साथ ही वो बंदा कह रहा था, पता नहीं ये लड़की हमें क्या समझ बैठी। वहीं पर उसका साथी कह रहा था कि भले ही हम कमजोर होंगे, लेकिन हमारे पास है हमारा मान सम्मान, जिसे हम कभी भी झुकने नहीं देंगे। जो सुनते साथ ही जिंग्युन ने वो तीनों स्टोरेज बैग रखते हुए एक संदूक उनके सामने पटक दिया, जो कि स्पिरिचुअल स्टोन से खचाखच भरा हुआ था। उन्हें बताने लगे कि इस बक्से में लगभग 3000 स्पिरिचुअल स्टोन्स होंगे। मेरे ख्याल से ग्रास के लिए इतनी कीमत काफी हो जाएगी। इधर इन 3 बंदों में से 2 तो ऑलरेडी पिघल चुके थे। वो आपस में एक बात करते हैं कि यार इतने सारे स्पिरिचुअल स्टोन्स अगर हमें मिल जाए तो हम अमीर बन जाएंगे। लेकिन उनका साथी यानी कि वो तीसरा बंदा अभी भी कन्विंस नहीं था। वो कहता है, भाई कल्टीवेशन की जर्नी की शुरुआत में ही हम तीनों ने कसम खाई थी कि हम कभी करप्शन नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हारी औकात तो देखो, तुम बस 3000 स्पिरिचुअल स्टोन्स के लिए अपना ईमान बेचने चले हो। यहाँ पर जिंग्युन को उनकी बातें काफी ज्यादा बोरिंग लग रही थी, इसलिए उसने चुटकी बजाते हुए वहाँ पर और 5 संदूक पटक दिए। वो उन्हें बता रही थी कि इसमें टोटल 30,000 स्पिरिचुअल स्टोन्स है और मेरे ख्याल से इतने सारे स्टोन्स के लिए तुम अपना ईमान क्या बल्कि खुद को भी बेच दोगे। तो अब सोच समझकर जवाब देना, क्योंकि इसके बाद तुम्हें स्पिरिचुअल स्टोन नहीं बल्कि मार मिलेगी। जो सुनते साथ ही वो तीनों बंदे तुरंत ही उन संदूकों से चिपक गए। वो जिंग्युन से हंसते हुए कह रहे थे कि सीनियर आप तो काफी ज्यादा होशियार हो, आपने तो हमारे नेचर को तुरंत ही पहचान लिया। देखो हम भी बेवजह की फाइट नहीं करना चाहते, हमें तो यही लगता है कि बस इस दुनिया में शांति कायम हो जाए, और उस शांति को कायम करने के लिए हमें कभी कभार झुकना पड़ता है। जिसके बाद तुरंत ही अपने अपने हिस्से लेकर जिंग्युन को अलविदा कहते हुए वहाँ से रवाना हो गए। इनफैक्ट उन्होंने तो जिंग्युन को अपना बॉस बना लिया था। वहीं पर टियानलिन कह रहा था कि शायद तुम्हारे पास कुछ ज्यादा ही पैसे हो गए, इसलिए तो यूं बेवजह उड़ा रही हो। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि तुम उन बंदों को आसानी से हरा सकती थी, तो फिर तुमने स्पिरिचुअल स्टोन जाया क्यों किए? जिस पर जिंग्युन कह रही थी, टियानलिन मैं तो पैदाइशी रईस हूँ, इसलिए तुम इन स्पिरिचुअल स्टोन की जरा भी फिक्र मत करो। और हाँ, एक बात कान खोल कर सुन लो, अब मैं ही तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। तो टियानलिन उसके फ्लर्ट करने से पहले ही उससे साइड में हट गया। अगर टियानलिन को प्रोटेक्ट करने के लिए जिंग्युन इसी तेजी के साथ स्पिरिचुअल स्टोन्स बहाती गई, तो शायद रेल्म से बाहर जाने से पहले ही वो भिखारी बन जाएगी। अब टियानलिन उस ग्रास को हासिल करने के काफी ज्यादा करीब था कि तभी उसने देखा कि किसी ने उस पर स्नेक अटैक किया है।
तो टियानलिन जल्दी से अपनी क्योस सोर्ड की मदद से उस स्लैश अटैक को डिस्ट्रॉय कर चुका। और तभी हम देख पाते हैं कि वहाँ पर एक पावरफुल कल्टीवेटर की एंट्री हो चुकी है। वो टियानलिन से कह रहा था कि उस लाइफ एक्सटेंडिंग ग्रास से दूर रहने में ही तुम्हारी भलाई होगी। वहीं पर जिंगयुन टियानलिन को बताने लगी कि दरअसल इस बंदे का नाम है लिन और ये हेवनली ब्लेड एंसेस्टर का डायरेक्ट डिसाइपल है। अगर बात की जाए इसकी ताकत की तो ये भी जी क्वान से कम नहीं होगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम इस बंदे के साथ काफी केयरफुल होकर डील करो, वरना मैं अपने लकी स्टार को खो दूंगी। यहाँ पर लिन कह रहा था कि भाई मैंने तो तुम्हें पहचान लिया, तुम तो सोर्ड गॉड सेक्ट की सोर्ड सक्सेसर हो। लियोजिंग की शादी में तमाशा खड़ा करने के बाद तो तुम काफी ज्यादा फेमस हो गए। तभी टियानलिन उससे कहता है कि चलो मुद्दे पर आते हैं, क्या तुम वाकई इस लाइफ एक्सटेंडिंग ग्रास को मुझसे छीनना चाहते हो? एक बार फिर से सोचना, क्योंकि ये तुम्हारे लिए महंगा पड़ सकता है। जिस पर लिन कह रहा था क्या यार, तुम तो एक गलत बंदे को डराने की फिराक में हो। देखो चाहे कोई भी माई का लाल मेरा रास्ता क्यों ना रोके, इस ग्रास को तो मैं हाथ से जाने नहीं दूंगा। इतना कहते साथ ही वो बंदा टियानलिन की तरफ आगे बढ़ने लगा। उसके पाँव पटकते ही उसकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल ऑरा उस पूरे इलाके में फैलने लगी, जिससे जिंगयुन को भी काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। वहीं पर लिन एक आखिरी वार्निंग दे रहा था कि जो भी मेरे रास्ते में आएगा वो मारा जाएगा। उतने में ही जिंगयुन सीधे टियानलिन के सामने जाकर खड़ी हो गई। वो कह रही थी जूनियर चल जल्दी से पीछे हट जा, अभी सीनियर तुझे प्रोटेक्ट करेगी। जो सुनते साथ ही लिन ने उसे अपना धर्मा फॉर्म शो किया। उसे देखते ही जिंगयुन डर के मारे कांपने लगी। जो देख टियानलिन कह रहा था चलो जल्दी से पीछे हट जाओ, तो जिंगयुन ने तुरंत ही उसकी बात मान ली। इधर लिन ने टियानलिन पर एक जोरदार स्लैश अटैक हिट किया था, मगर टियानलिन ने तुरंत ही साइड में हटते हुए उसे डॉज कर दिया और अब इन दोनों ने सीधे एक दूसरे पर अटैक करना शुरू कर दिए थे। मीनवाइल टियानलिन ने उस पर ऐसा जोरदार वार किया कि वो बंदा काफी पीछे पुश हो गया। इसलिए उस बंदे ने तुरंत ही अपनी पावरफुल सोर्ड टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था, जिसके चलते उसकी सोर्ड एक जायंट ब्लेड में तब्दील हो गई और अब उसी का यूज करते हुए टियानलिन पर अटैक कर देता है। यहाँ पर टियानलिन अपनी क्योस सोर्ड का यूज करते हुए अपना पूरा दम लगाकर उसके अटैक को रोक रहा था, जो देखकर लिन जोर जोर से हंसने लगा। वो कह रहा था टियानलिन मेरे ख्याल से अब तुमने अपनी सोर्ड किंग बॉडी को समन कर लेना चाहिए, क्योंकि उसके बगैर तो तुम्हारा जीतना इम्पॉसिबल है। जिस पर टियानलिन कह रहा था ठीक है मैं अभी तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। और फिर क्या टियानलिन ने अपनी सोर्ड किंग बॉडी को समन कर लिया। अब जैसे उसका फॉर्म चेंज हुआ उसने तुरंत ही लिन की जायंट सोर्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया। ये देखकर वो बंदा भी थोड़ा सा हैरान था और अब अटैक करने की बारी टियानलिन की थी। उसने अपने एक पावरफुल स्लैश अटैक में लिन को बुरी तरह से घायल कर दिया था, मगर इस बंदे ने अभी तक हार नहीं मानी। वो हंसते हुए कह रहा था मानना पड़ेगा टियानलिन तुम में काफी अच्छी एबिलिटीज हैं, लेकिन अब मैं जिस मूव का यूज करने जा रहा हूँ तुम कभी भी उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर पाओगे। साथ ही साथ वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग ब्लेड की पावर रिलीज होने लगी, जो देखते साथ ही जिंगयुन समझ गई कि इस बंदे ने तो 9वीं लेवल की सोर्ड की पावर को समन किया है। इधर उस बंदे ने अपनी मून कटिंग ब्लेड टेक्निक की हेवन ब्रेकर मूव को एक्टिवेट किया था। वहीं पर टियानलिन भी इसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अपनी पावर्स को एक्टिवेट करने लगा। इनफैक्ट यहाँ पर तो उसने अपनी एक नई टेक्निक इजाद की थी, जिसका नाम है टियानलिन सोर्ड। उसके ऐसा करते साथ ही क्योस सोर्ड एक विशाल फॉर्म में बदल गई थी। साथ ही साथ आसमान में एक बहुत ही भयानक सोर्ड की पावर से बना हुआ टोर्नेडो अपीयर होने लगा और अब उसी टोर्नेडो को पियर्स करते हुए टियानलिन की क्योस सोर्ड उसमें से बाहर आ गई। इस सोर्ड की एंट्री होती वो पूरा इलाका शेक होने लगा। ऐसा लग रहा था कि मानो ये सोर्ड उस पूरे एरिया को ही डोमिनेट कर रही हो। हालांकि लिन एकदम रिलैक्स था, उसे पूरा यकीन है कि वो टियानलिन का मुकाबला कर पाएगा। और अब उन दोनों के अटैक्स में एक जोरदार क्लैश हो गया, जो कि इतना ज्यादा टेरिफाइंग था कि वो पूरा इलाका प्योर स्पिरिचुअल पावर से भर जाता है। उससे रिलीज होने वाले एनर्जी फ्लक्चुएशन से जिंगयुन को भी तकलीफ होने लगी। इनफैक्ट वहाँ हो चुके ब्लास्ट में टियानलिन और उसका अपोनेंट दोनों भी काफी पीछे ढकेले जाते हैं, जिससे हम इस इम्पैक्ट का अंदाजा लगा सकते कि ये कितना ज्यादा पावरफुल होगा। यहाँ पर टियानलिन ने बड़ी स्टाइल के साथ अपनी क्योस सोर्ड को कैच कर लिया, लेकिन तभी वो देखता है कि लिन ने तो उस पर बहुत ही अजीब तरीके की सोर्ड रिलीज की है। यहाँ पर टियानलिन अपनी तलवार की मदद से उस ग्रीन सोर्ड को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, लेकिन वो सोर्ड इतनी ज्यादा अजीब थी कि उसकी क्योस सोर्ड को पार करते हुए सीधा टियानलिन के माइंड स्पेस में घुस गई। ऐसा होते साथ ही टियानलिन अपनी जगह पर ही रुक गया था। वहीं पर लिन इवल स्माइल करते हुए कहने लगा कि बताओ टियानलिन तुम्हें मेरा सोल अटैक कैसा लगा। जो सुनते साथ ही जिंगयुन काफी ज्यादा पैनिक हो गई। यहाँ पर वो टियानलिन को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके सामने आ चुकी थी, मगर लिन कह रहा था मेरी जान तुम उसे बचा नहीं सकती। अब टियानलिन की सोल पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है, तो उसे खत्म करने का इससे अच्छा मौका मुझे नहीं मिलने वाला। ये बैटल तो मैं ऑलरेडी जीत चुका हूँ। इतना कहते साथ ही उसने टियानलिन पर एक बहुत ही खतरनाक स्लैश अटैक रिलीज किया, जिसके बाद हमें टियानलिन के माइंड स्पेस का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर टियानलिन की सोर्ड किंग बॉडी उस अटैक को झेलने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। उसने तुरंत
तुरंत ही अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बस अपनी हल्की सी डिवाइन पावर को रिलीज कर दिया और उसके बस इतने से एफर्ट के साथ ही वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट हो गया, जिसमें लिन बुरी तरह से घायल होकर काफी पीछे पटका जाता है। अब इससे पहले कि वो बंदा खुद को संभाल पाए, टियानलिन उसके सामने उसका काल बनकर खड़ा था। और फिर क्या टियानलिन ने अपने एक ही गजब के थंडर स्लैश के साथ लिन का किस्सा वहीं पर खत्म कर दिया। जिंगयुन तो ये सब देखकर उसकी और भी बड़ी फैन हो गई। वहीं पर टियानलिन अपने कूल अंदाज में कह रहा था कि ऐसे सोल अटैक तो मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। अगर किसी को मुझे खत्म करना है तो जाओ जाकर कुछ भयानक लेके आओ। और इसी कूल डायलॉग के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।